आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से भरपूर है। 2024 में भी यही जज्बा बनाए रखने का आह्वान किया। प्रदेश में हर जिले में होगी साइबर तहसील। कल खरगोन से होगा शुभारंभ। राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान शिविर लगाकर जन कल्याण की योजनाओं की दी जा रही जानकारी। और कोहरे की आगोश में प्रदेश के कई जिले, दिल्ली से आने वाली कई ट्रेन रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज देश का कोना कोना विकसित भारत और आत्मनिर्भरता की भावना के कारण आत्मविश्वास से सराबोर है। आज मन की बात कार्यक्रम की 108वीं कड़ी में उन्होंने देशवासियों से इस भावना को वर्ष 2024 में भी बनाए रखने की अपील की। श्री मोदी ने कहा कि दीपावली पर रिकॉर्ड कारोबार ने सिद्ध कर दिया है कि हर भारतीय वोकल फॉर लोकल के मंत्र को महत्व दे रहा है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की ताकत के बूते ही भारत ने इस वर्ष कई विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं। इनमें बहुप्रतीक्षित नारी शक्ति वंदन विधेयक का पारित होना भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब कभी हमने मिलकर प्रयास किया है, उसका देश के विकास यात्रा पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि देश में आजादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान बहुत सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो देश नवाचार को महत्व नहीं देता, उसका विकास रुक जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का नवाचार केंद्र बनना इस बात का प्रतीक है कि देश रुकने वाला नहीं है। 2015 में भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 81वें स्थान पर था, लेकिन अब 40वें स्थान पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्साह और उमंग है और लोग अपनी भावनाओं को अलग अलग तरह से व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिनों में श्री राम और अयोध्या को लेकर कई नए भजन और गीत बनाए गए हैं और स्वयं उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया पर कुछ गीतों और भजनों को साझा किया है। श्री मोदी ने सभी लोगों से अपनी रचनाओं को सोशल मीडिया पर हैशटैग श्री राम भजन के साथ साझा करने का अनुरोध किया। प्रदेश में राजस्व प्रशासन सुधार में साइबर तहसील व्यवस्था से नागरिकों के हित में अभूतपूर्व परिवर्तन होने जा रहा है। इसकी शुरुआत कल खरगोन जिले से होगी। नई व्यवस्था से प्रदेश में राजस्व प्रकरणों का निराकरण अत्यंत कम समय में हो जाएगा। भू अभिलेखों में अमल के बाद सभी भू अभिलेखों और आदेशों की सत्यापित प्रतिलिपि संबंधित पक्षकार को मिल सकेगी। अब अनावश्यक रूप से लंबित रहने वाले प्रकरणों का कम से कम समय में गुणवत्तापूर्ण निराकरण हो सकेगा। साइबर तहसीलों में औसत 15 से 17 दिनों का समय लग रहा है, जो पुरानी मैनुअल प्रक्रिया में लगने वाले 60 दिनों की तुलना में बेहद कम है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। साइबर तहसील परियोजना फिलहाल 12 जिलों सीहोर, दतिया, इंदौर, सागर, डिंडोरी, हरदा, ग्वालियर, आगरमालवा, श्योपुर, बैतूल, विदिशा और उमरिया में चल रही है। प्रोफेसर हिमांशु राय को आज से 5 वर्षों के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM इंदौर का निदेशक नियुक्त किया गया है। श्री राय पहले ऐसे निदेशक हैं जिन्हें संस्थान में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्ति दी गई है। इस दूसरी पारी में उनका कार्यकाल अब 31 दिसंबर 2028 तक रहेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। सीहोर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज इछावर ब्लॉक के दिबड़िया गांव में आयोजित शिविर में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा शामिल हुए। इस दौरान श्री वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जरूरत जनता की को रोटी, कपड़ा और मकान देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही अनेकों योजनाओं ने बिना किसी भेदभाव के हितग्राही को लाभ देने का काम किया है। उधर सतना में ग्राम पंचायत डेलोरी और डेलोरा में यात्रा में
शामिल हुई राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जन जन योजनाओं के लाभ का माध्यम है। शिवपुरी के सिंह निवास और दर्रोनी ग्रामों में कल इस यात्रा के शिविर लगाए गए। नूतन वर्ष 2024 शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। पुराने वर्ष को विदाई देने और नव वर्ष के स्वागत के लिए हजारों पर्यटक मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल पहुंचे हैं। उधर छिंदवाड़ा जिले में तामिया पातालकोट के अलावा दूसरे पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। नए साल 2024 का स्वागत शांतिपूर्ण ढंग से निपटे, इसके लिए नर्मदापुरम पुलिस विशेष अभियान चला रही है। पुलिस के हवाले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सड़क, होटल या कहीं भी उत्पात और हुड़दंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब खबर मौसम की। प्रदेश में तापमान स्थिर बना हुआ है। जहां न्यूनतम तापमान में कोई विशेष गिरावट नहीं आई, वहीं अधिकतम तापमान भी स्थिर बने हुए हैं। आज सुबह कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। ग्वालियर चंबल संभाग में दृश्यता घटकर 50 मीटर से भी कम रह गई। घने कोहरे के कारण दिल्ली से आने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं 11 ट्रेन करीब 10 घंटे तक देरी से भोपाल पहुंच रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए पहली बार कोहरा काउंटर खोला गया है। इसका संचालन भोपाल मंडल के 8 स्टेशनों पर किया जा रहा है। दतिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज साल का आखिरी दिन कोहरे और गलाने वाली सर्दी की चपेट में है। दतिया में आज का अधिकतम तापमान मौसम विभाग के मुताबिक 13.9 डिग्री सेल्सियस है, तो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में प्रदेश में कुछ जिलों में बारिश का अनुमान जताया है। अब समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज खंडवा जिले के ओंकारेश्वर पहुंचे। यहां उन्होंने महंत श्री मंगलदास त्यागी के आश्रम में दर्शन किए। शिवपुरी में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को खेतों में सिंचाई कर नमी रखने की सलाह दी है। अशोकनगर में खुले में अंडे और मांस बेचने वालों को लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए नगरपालिका द्वारा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। छिंदवाड़ा में 7 दिन में 23 अवैध कॉलोनाइजरों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। निगम आयुक्त ने इसके लिए 2 दलों का गठन किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से भरपूर है। 2024 में भी यही जज्बा बनाए रखने का आह्वान किया। प्रदेश में हर जिले में होगी साइबर तहसील। कल खरगोन से होगा शुभारंभ। राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान शिविर लगाकर जन कल्याण की योजनाओं की दी जा रही जानकारी। और कोहरे की आगोश में प्रदेश के कई जिले, दिल्ली से आने वाली कई ट्रेन रद्द। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।